Good evening to all. My voice is clear. यस सर, गुड इवनिंग। थैंक यू वेरी मच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को मैं स्वागत करता हूं आज का ये ट्यूसडे सेशन। जैसे आप सब जानते हैं कि हर ट्यूसडे रात को 9 बजे हम लोग ये सेशन लेके आते हैं और आज इस महीने का सेकंड ट्यूसडे और सेकंड ट्यूसडे हम लोग का प्रोग्राम फिक्स रहता है। और आज का जो टॉपिक रखा गया है शुरुआत 10 स्टेप्स टू आजादी। हर कोई जिंदगी में चाहता है आजाद होना। आजाद मीन्स फाइनेंशियल फ्रीडम, आजाद मीन्स टाइम फ्रीडम। और यही फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम को आज हम बातें करेंगे कि कैसे ये शुरुआत सेशन में आप जो कि आप अपना सपनों के पास पहुंच पाए, कैसे आप अपने गोल को अचीव कर पाए और कैसे आपके जिंदगी में हर खुशियों को आप बटोर पाए। क्या आप लोग तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो चैट बॉक्स में यस लिखिए। मैं देखना चाहता हूं कितने सारे लोग जो कि तैयारी के साथ आज इस सेशन में बैठे हुए हैं। चैट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन हुआ है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। मरीशर जी, दिलीप जी थैंक यू वेरी मच। अमित जी थैंक यू वेरी मच। दीप्तिमयी मैम थैंक यू वेरी मच। सस्मिता जी, हिमोजा जी, वासुदेव जी, विश्वजीत जी, रंजिता जी, वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ऑसम ऑसम पीपल, ग्रेट। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि आप लोग जहां पर होते हैं वो प्रोग्राम सक्सेसफुल होता है, क्योंकि आप एक ऐसा लीडर हैं जहां पर आप लोग जाते हैं उस प्रोग्राम को आप चांद चांद लगा लेते हैं और उस प्रोग्राम को हाईली सक्सेसफुल बनाते हैं। और वैसे ही आज का इस सेशन को भी आज हम सक्सेसफुल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आज इस सेशन के पास, इस सेशन के साथ आप लोग हैं। ओके, तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज का सेशन को आप आगे लेके चलते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर मेरा परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम सुशांत पंडा है और उड़ीसा कटक से मैं बिलोंग करता हूँ। और आज मैं आप लोग के सामने एक ऐसा सेशन लेके आया हूँ जिस सेशन के जरिए, जिस प्रोग्राम के जरिए आप अपने सपनों के पास पहुंच पाए। यस दोस्तों, बस आपके पास सपना होना जरूरी है। क्या आपके पास सपना है? डू यू हैव ए ड्रीम? अगर आपके पास सपना है तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आपके सपनों के पास पहुंचने के लिए आज एक ऐसा कदम आप देखेंगे, ऐसा स्टेप को आप फॉलो करेंगे जिस स्टेप के जरिए आप अपना सपनों के पास पहुंच सकते हैं, और जिस प्रोग्राम का नाम है शुरुआत। यस दोस्तों, हर एंडिंग का एक शुरुआत होता है और हर प्रोसेस का भी एक शुरुआत होता है और हर जर्नी का भी एक शुरुआत होता है। ठीक उसी तरह आपका जो सपनों का जर्नी, जो ड्रीम का जो जर्नी है, जो सपनों का जो जर्नी, आज का शुरुआत हम करेंगे इस सेशन में। ओके, तो थोड़ा सा मुझे वक्त देंगे आज का सेशन को आप लोगों के सामने रखने के लिए। और आप लोगों के सामने ये रहा शुरुआत, न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। और ये है मिस्टर समीर मोदी जी। और समीर मोदी जी यही कहते हैं कि अगर आप एक कदम लेते हैं तो दो कदम लेने के लिए समीर मोदी जी आपके साथ तैयार है। क्या आप एक कदम लेने के लिए तैयार है? जरूर आप लोग एक कदम लेने के लिए तैयार हैं, इसीलिए तो आज आप लोग इस सेशन के अंदर में हैं। ओके, और समीर साहब भी कमिटेड है, मैनेजमेंट भी कमिटेड है कि आप लोगों के साथ दो कदम आगे बढ़ने के लिए। ओके, तो चलिए दोस्तों, ये शुरुआत क्या होता है, कैसे आप अपने सपनों के पास पहुंच पाएंगे, आज हम बातें करेंगे 10 स्टेप्स टू आजादी। 10 ऐसा जो कि स्टेप्स, जिस स्टेप्स के जरिए आप अपने सपनों के पास पहुंच सकते हैं। और वो 10 स्टेप्स क्या है ना, ये रहा 10 स्टेप्स टू आजादी। पहला स्टेप है सपोर्ट चार्ट, दूसरा है गोल सेटिंग, तीसरा है मेमोरी जगर, फोर्थ में है सेल्फ यूज, और फिफ्थ में है शेयरिंग, और सिक्स में स्पॉन्सर, सेवेंथ में स्ट्रक्चर, एट में है रोल मॉडल, नाइन्थ में पर्सनल प्रोग्रेस, और टेंथ में डुप्लीकेशन। और यही होता है 10 कदम आजादी के। ओके, और यही 10 स्टेप्स को आज हम एक एक करके बारीकी के जानेंगे। और आज हम जानेंगे कि कैसे एक एक स्टेप देके आप अपने सपनों के पास पहुंच पाए। ओके, तो पहला आता है सपोर्ट चार्ट। सपोर्ट चार्ट क्यों चाहिए? सपोर्ट एक ऐसा चीज है कि अगर आज आपके पास जितना भी ताकत हो, लेकिन उस ताकत के साथ अगर कुछ भी सपोर्ट अगर मिक्स होता है, मिलता है, तो आपका अचीवमेंट और भी दुगुना हो जाता है। और इसीलिए यहाँ पर कंपनी आप लोगों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम रखा है। और ये सपोर्ट सिस्टम में आपको दो यहाँ पर आपको मिलेगा पहलू। एक है ऑफलाइन सपोर्ट चार्ट और दूसरा है कंपनी सपोर्ट चार्ट। ऑफलाइन सपोर्ट चार्ट क्या है ना, जो आपको इस बिजनेस में लाए, जो आपको इस बिजनेस में लाए हैं, वो आपके ऑफलाइन होते हैं, वो आपके स्पॉन्सर होते हैं। और सबसे बड़ी बिजनेस, ये सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि इस बिजनेस में आपको जो कि सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर एक लोग नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर है जो कि आपको आपके मंजिल तक लेके पहुंचाएंगे, जिन्हें हम कहते हैं लाइन ऑफ स्पॉन्सर। ओके, तो यहाँ पर आता है जो कि स्पॉन्सर जो आपको ज्वाइनिंग किए हैं, उनका नाम, उनका टेलीफोन नंबर आपके पास होना चाहिए। और उनके ऊपर ऊपर में जितने भी ऑफलाइन है, और सबसे बड़ा जो कि डायरेक्टर ऑफलाइन है, उनका नाम और उनका नंबर आपके पास होना चाहिए।
जो सीनियर डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टिल टॉप ऑफलाइन, जितने भी लाइन स्पॉन्सर आपके टॉप ऑफलाइन है, सबका नाम और सबका टेलीफोन नंबर यहाँ पर होना, आपके पास होना जरूरी है। लेकिन सवाल आता है कि क्यों, व्हाई? इसलिए कि कहीं पर अगर आप रुकते हैं, कहीं पर अगर आपको चुनौती आता है, कहीं पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो आपके पीछे ये सारे जो कि लीडर्स खड़े हैं, किसी को भी आप एक कॉल करेंगे, कोई ना कोई आपको हेल्प करने के लिए आ जाएंगे, जो कि आपको आगे बढ़ाने के लिए। और इसीलिए कहा जाता है कि ऑफलाइन सपोर्ट चार्ट में आपके सारे ऑफलाइन लीडर्स का नाम और टेलीफोन नंबर होना जरूरी है। देन दूसरा पहलू में आता है कंपनी सपोर्ट चार्ट। और कंपनी सपोर्ट चार्ट मैनेजमेंट इस तरह का आप लोगों के लिए सपोर्ट यहाँ पर रखा है, आजादी कॉल सेंटर है। यहाँ पर आप जब भी कॉल करेंगे, आप जो भी आपको हेल्प चाहिए, सारे हेल्प आप इस कॉल सेंटर से ले सकते हैं। आपके नजदीकी जो कि मोदी का लाइफस्टाइल सेंटर हो गया, मोदी का सक्सेस सेंटर हो गया, वहां का नंबर आपके पास होना चाहिए। नियरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट जहां से आप प्रोडक्ट लेते हैं, उनका भी नंबर आपके पास होना चाहिए। और ये सारा इंफॉर्मेशन वहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं। बीबी इंफॉर्मेशन हो गया, बोनस इंफॉर्मेशन हो गया, लॉयल्टी कैलकुलेशन हो गया, या आपका पासवर्ड रिसेट, ये सारा चीज आप वहां से आप ले सकते हैं। ओके। और ये सपोर्ट चार्ट होने से सबसे बड़ा चीज ये है कि आपको पहले मोरल सपोर्ट मिले। आपके पास ना मोरल सपोर्ट आपको बिल्ड किया जाएगा, कॉन्फिडेंस बेटर होगा, और क्यूरी रिजोल्यूशन आप कर पाएंगे, मोर एक्शन आप ले पाएंगे, कहीं पर आप स्टक नहीं होंगे, कहीं पर आप रुकेंगे नहीं। कहीं पर अगर आप रुक जाते हैं ना, तो ये सपोर्ट चार्ट आपको हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा आपको आगे जाने के लिए। तो ये सपोर्ट चार्ट होना जरूरी है, और ये होता है पहला कदम आपका सफलता का, आपके आजादी का, ये है पहला कदम। दूसरा आता है क्या ना, दूसरा आता है गोल सेटिंग। क्योंकि ये कहा जाता है कि जिंदगी में हर किसी के पास सपना है। किसी को भी अगर पूछे क्या आपको वर्ल्ड टूर करना है, तो वो कहेंगे यस। किसी को अगर पूछेंगे क्या आपको आपके सपनों की गाड़ी या फैंसी गाड़ी चाहिए, वो बोलेंगे यस। किसी को भी अगर पूछते हैं क्या आपके बच्चों को बेटर एजुकेशन चाहिए, वो बोलेंगे यस। वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, वो बोलेंगे यस। चैरिटी चाहिए, यस। रिकॉग्निशन चाहिए, क्वालिटी टाइम चाहिए फैमिली के लिए, बड़ा सा घर चाहिए, या फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, सारा चीज सबको चाहिए। ये सबके पास ये सपना होता है, लेकिन हर कोई ये सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं। सपना उन्हीं लोगों का जाके सच होता है, सपना उन्हीं लोगों का जाके फुलफिल होता है जो ड्रीम्स को गोल में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि गोल सेटिंग होना जरूरी है। और लाइफ में अगर किसी के पास अगर गोल नहीं है, एक लक्ष्य नहीं है, सिर्फ सपना तो एक विश होता है, एक चाहत होता है, लेकिन उस सपने को हमें गोल में कन्वर्ट करना है। जब वो सपना गोल में कन्वर्ट हो जाता है, वो और भी एम्पावर हो जाता है, और वो शक्तिशाली हो जाता है आपको वहां पर लेके पहुंचाने के लिए। लेकिन गोल सेटिंग का एक सिस्टम है, उस सिस्टम को अगर फॉलो करेंगे, गोल सेटिंग का एक प्रिंसिपल है, उसको अगर फॉलो करेंगे, तब जाके आपका एक सही मात्रा में गोल सेट हो पाएगा। और वो गोल सेटिंग कैसे होता है, उसको अभी हम देखेंगे। गोल सेटिंग ऐसा होता है कि स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल क्या होता है ना, स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। और गोल तीन तरह का होता है, एक शॉर्ट टर्म, एक मिड टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म विद इन 6 मंथ, मिड टर्म विद इन 2 years, और लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल के बाद। आपको एक बड़ा सा घर चाहिए, आपको करोड़ों में इनकम चाहिए, आपको बड़ा बड़ा जो भी सपना है, उसको आप गोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन वहां पर आप टाइमलाइन जो देंगे लॉन्ग टर्म, अगर आप बोलेंगे कि मुझे ना एक ही महीना में 1 करोड़ चाहिए, तो वो आपके लिए पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके। और इसीलिए कहा जाता है कि आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट में पहले हम देखेंगे स्पेसिफिक। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे बहुत पैसा चाहिए, बहुत पैसा का कुछ मायने नहीं होता। मुझे बहुत बड़ा गाड़ी चाहिए, ये बहुत बड़ा गाड़ी का कोई मायने नहीं हुआ। तो स्पेसिफिक होना चाहिए, हाउ मच मनी यू रिक्वायर्ड। आपको 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, कितना आपको पैसा चाहिए, ये स्पेसिफिक होना चाहिए। कौन सा गाड़ी आपको चाहिए, ये स्पेसिफिक होना चाहिए। कौन सा कलर का गाड़ी, कौन सा कंपनी का गाड़ी। तो ये स्पेसिफिक जब हो जाता है ना, तो आपका जो माइंड होता है, एक होता है हम लोगों का कॉन्शियस माइंड, और एक होता है हम लोग का सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या होता है, आप जो बोलेंगे वो आपको सुनेगा, लेकिन उसके ऊपर वो रिजल्ट आपको नहीं दे पाएगा। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो कि आपको रिजल्ट दे पाएगा। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड लॉजिकल नहीं होता है, कॉन्शियस माइंड लॉजिकल होता है, सबकॉन्शियस माइंड इमोशनल होता है। और जब आप स्पेसिफिक करते हैं कोई भी ड्रीम को गोल में,
तो वहां पर क्या होता है ना, इमोशन आ जाता है। यस, मुझे इतना पैसा चाहिए, इतना मुझे ये गाड़ी चाहिए, मतलब आप वहां पर सबकॉन्शियस माइंड के पास ये मैसेज को पहुंचाता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि आपके गोल स्पेसिफिक होना जरूरी है। देन स्पेसिफिक के बाद मेजरेबल भी होना चाहिए। ऐसा कि नहीं आप बोलेंगे कि ना मुझे चांद तारे मैं लेके आऊंगा, तो ये मेजर नहीं हो पा रहा है। स्पेसिफिक है, आपको चांद तारे चाहिए, लेकिन क्या ये आपके लिए मेजर हो पा रहा है? नहीं। तो आप जो भी गोल ले रहे हैं वो आपके लिए मेजरेबल भी होना चाहिए। आपके एक्शन, आपके सराउंडिंग, आपको लेके वो आप उस गोल को मेजर कर पा रहे हैं कि नहीं। देन एक्शनेबल, वो गोल को पाने के लिए कुछ एक्शन होना जरूरी है। और वो चीज अगर आप जो गोल बनाते हैं और उसके पीछे अगर कोई एक्शनेबल गोल एक्शन नहीं हो पाता है तो गोल कभी अचीव नहीं हो पाएगा। तो गोल एक्शनेबल भी होना चाहिए। जैसे कि आपने बोला कि नहीं मुझे यहाँ पर 5 लाख इनकम चाहिए, मुझे 10 लाख इनकम चाहिए, तो ये 10 लाख इनकम के लिए आपको एक्शनेबल भी आप कर पाएंगे। देन रियलिस्टिक, सच्चाई होना चाहिए उस गोल में। अगर आप बोलेंगे कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, मुझे 100 करोड़ चाहिए, मुझे 1000 करोड़ चाहिए, क्या ये आपके लिए रियलिस्टिक है? क्या ये आपको लगता है कि हाँ इसमें सच्चाई आपके साथ है? तो रियलिस्टिक गोल भी आपके पास होना चाहिए। और सबसे बड़ा चीज, जो भी आप गोल लेते हैं अगर उसमें टाइम नहीं डाला जाता है तो गोल नहीं, जस्ट ए विश। आपने गोल बनाया कि हाँ मुझे 10 लाख चाहिए, लेकिन कोई समय सीमा ही नहीं है, तो वो आपके लिए गोल नहीं, वो आपके लिए विश है, एक चाहत है। तो जब टाइम डालते हैं ना, तब आपके अंदर में वो एनर्जी आता है कि उस गोल को अचीव करने के लिए। जब कोई भी गोल में हम टाइम डालते हैं तो उस गोल को अचीव करने के लिए हम लोगों के पास बहुत सारा जो कि रास्ता भी हमें दिखता है। तो इसीलिए टाइम बाउंड होना जरूरी है। और ये स्मार्ट के हिसाब से आप गोल सेट करेंगे। और शॉर्ट टर्म जो कि विद इन 6 मंथ, मिड टर्म विद इन 2 years और लॉन्ग टर्म विद इन 5 years। और शॉर्ट टर्म में अगर आप छोटा छोटा गोल लेते हैं तो यहां पर होता है कि ना, जब छोटा गोल आप अचीव करते हैं तो वहां पर आपका दिमाग, आपका जो माइंड, उसको क्लैरिटी मिलता है और उसको एक बिलीव आता है कि यस आपने जो गोल बनाए थे उस गोल को आपने अचीव किया। जब छोटा गोल को आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेता है, जब आप बड़ा गोल लेंगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उसको एक्सेप्ट कर लेगा। हाँ इसने तो पिछली बार बोला था कि 10,000 इनकम करने के लिए, इसने तो करके दिखाया, तो इसके लिए 1 लाख भी पॉसिबल है, इसके लिए 5 लाख भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आपने प्रूव किया है। छोटा छोटा गोल क्या होता है ना, आपका जैसे एक जो कि आई कार्ड होता है कि यस आप जो लिखते हैं वो आपका फुलफिल हो जाता है। ओके, तो इसी हिसाब से आपको गोल लिखना है और उसके साथ में आपको डेट भी डालना है। ओके, देन उसके बाद में आता है क्या ना, गोल के बाद मेमोरी जगह, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, ये लोगों का बिजनेस है, पीपल बिजनेस। और लोगों को अगर आप अपने लिस्ट में नहीं लाते हैं तो आप कभी भी आपके टीम में उनको नहीं ला पाए। मेमोरी जगर का मतलब यह है कि आपका जो मेमोरी है उसको आप जॉगिंग करेंगे, क्योंकि दिमाग के अंदर में ना बहुत सारे लोगों का नाम है। अगर मैं आपको पूछूं क्या आपके घर में कभी कोई शादी ब्याह अगर हुआ होगा तो आपने बोलो मैं अगर पूछूं कितने लोग आए तो आप बोलेंगे 500, 600, 1000 लोग, 2000 लोग आए थे। और अगर आगे भी होगा तो आप भी बुला सकते हैं लोगों को। और वो लोग सारे आपके जान पहचान के ही लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं। तो वो सारे लोग आपके ही हैं, लेकिन वो आपके दिमाग में है, लेकिन उनको एक पेपर में आपको पहले लाना पड़ेगा। अगर आपके लिस्ट में वो लोग आ जाते हैं तो आप देखेंगे फिर वो आपके टीम में आ जाए। तो इसीलिए मेमोरी जगर में आपको फ्रेंड्स को फॉलो करना पड़ेगा, ये फॉर्मेट को आपको फॉलो करना पड़ेगा। फ्रेंड्स का मतलब होता है, एफ स्टैंड फॉर फ्रेंड्स, मतलब दोस्त। आपके जितने भी सारे दोस्त हैं पहले उन लोगों का नाम लिखिए। हाँ एक ही बात करेंगे, जब भी इसको फिलअप करेंगे ना, डोंट प्रीजज। कभी प्रीजज मत कीजिए, ये करेगा ये नहीं करेगा, ये मेरे साथ जुड़ेगा, ये मुझसे प्रोडक्ट लेगा ये नहीं लेगा। नो, डोंट प्रीजज। बस आप अपना काम कीजिए और जो आपके पास आना चाहेंगे वो ऑटोमेटिकली आएंगे। पहले पहले लिस्ट में तो लाइए। तो फ्रेंड्स, जितने भी दोस्त लोग हैं उन लोगों का नाम लिखिए। देन आता है आर स्टैंड फॉर रिलेटिव, जितने भी आपके रिश्तेदार, दूर का हो नजदीकी हो, रिलेटिव का नाम लिखिए। देन आता है इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में आप बिलोंग करते हैं उस इंडस्ट्री के जो लोग हैं उन लोगों का नाम भी आप लिख सकते हैं। ई स्टैंड फॉर ई कॉन्टैक्ट्स, आज के दिन में देखेगा हर कोई जो कि डिजिटली सोशल मीडिया में जो कि एक्टिव है, फेसबुक में आपका कितना फ्रेंड्स है, इंस्टाग्राम में कितना फ्रेंड्स है, उन लोगों का नाम भी आप लिख सकते हैं। नेबर्स, आपको जो पड़ोसी है उन लोगों का नाम भी लिख सकते हैं। और फोन डायरेक्टरी में जितने भी सारे कॉन्टैक्ट्स आपका है ना, उनको भी आप पहले पेपर में या डायरी में ले लीजिए। और सबसे बड़ा चीज है, स्ट्रेंजर भरे पड़े हुए हैं,
जहां पर देखेंगे लोग ही लोग हैं। अगर आप बोलेंगे सर मेरे पास ज्यादा दोस्त नहीं है, ज्यादा रिलेटिव नहीं है, ज्यादा मेरे पास इतने सारे लोग नहीं है, लेकिन आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्या? न स्ट्रेंजर, अनजान लोग दुनिया में भरे पड़े हुए हैं। और सबसे बड़ा चीज है कि आपके दिमाग में जब भी आप किसी अनजान व्यक्ति के साथ बातें करते हैं, आज गिवर बातें कीजिए, आप कुछ देने के लिए उनके पास गए हैं। इस टाइप के एटीट्यूड के साथ जब आप बातें करेंगे ना, तो सामने वाले के लोगों का नाम, टेलीफोन नंबर आप जरूर लेके आ पाएंगे। तो ये फ्रेंड्स का आपको जो कि सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। और यही फॉर्मेट में अगर आप मेमोरी अगर लिस्ट बिल्डिंग करते हैं तो कैसे करेंगे ना, ये रहा एक फॉर्मेट। जैसे पहले आप अपने एक डायरी पे सीरियल नंबर डालिए और नेम, जो जो नाम मैंने बताया उन नाम डालिए। फिर अगर फोन नंबर उनका है, मोबाइल नंबर आपके पास है, तो मोबाइल नंबर डालिए, उनका प्रोफेशन भी डालिए। ओके, ये तीनों चीज होने के बाद फिर जब आप उनके साथ कब मीटिंग किए, जब पहला मीटिंग उनके साथ हुआ तो उसका डेट यहाँ पर आप डाल सकते हैं, दूसरा मीटिंग, तीसरा मीटिंग, चौथा मीटिंग, और यहाँ पर रिमार्क्स भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये कहा जाता है कि अगर आप किसी के साथ ना 3-4 मीटिंग अगर आप करते हैं तो उस इंसान को आप अपने टीम में जुड़ सकते हैं, आप अपने साथ ला सकते हैं, अपने बिजनेस के साथ आप उनके हिस्सा बना सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पर दिया गया है कि मीटिंग 1, मीटिंग 2, मीटिंग 3, मीटिंग 4 और रिमार्क्स। ओके, रिमार्क्स आप लिख सकते हैं कि नहीं, मैंने इस पर्सन के साथ 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार मैंने मीटिंग कर चुका हूं और उसके बाद में उन्होंने मुझसे अभी तक जुड़े नहीं है, बस मुझसे वो कुछ प्रोडक्ट लेके इस्तेमाल करते हैं। तो रिमार्क्स में आप लिख सकते हैं, जो भी रिमार्क्स होगा आप इस तरह का लिख सकते हैं। और ये फॉर्मेट आपको ना एक, जैसे आपको एक रोड मैप दिखेगा कि यस, आपको किस किस लोगों के साथ कांटेक्ट करना है, और जिनके पास ये मेमोरी अगर ये लिस्ट जितना बड़ा होगा, उनके पास उतना बड़ा सक्सेस होगा। क्यों कहा जाता है कि पकड़ लीजिए आपके पास 10 लोगों का लिस्ट है और एक जन के पास ना 500 लोगों का लिस्ट है। ओके, आप आपके पास 10 जने की लिस्ट है और आपने लोगों को बोलना शुरू किया इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, और आपको धीरे धीरे नो 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 मिलता गया। ओके, और 5, 6, 7 लोग आपको नो बोल दिए, और दूसरे जगह पे और एक पर्सन जिनके पास 100, 200, 500 लोगों का नाम है, उन्होंने भी बोलना शुरू किया और उनको भी नो मिलता गया। तो दोनों में फर्क यही होगा कि जिनके पास लिस्ट कम होगा उनके पास फ्रस्ट्रेशन आ सकता है, उनको लगेगा अरे यार इतने सारे लोग मुझे मना कर दिए, नहीं ये बिजनेस और आगे नहीं जाएगा। और जिनके पास ज्यादा लोगों का लिस्ट होगा, उनको अगर 8, 10, 15, 20, 50 लोग भी अगर मना करते हैं ना, फिर वो क्या बोलेंगे, सो व्हाट, सो व्हाट, इतने सारे लोग मेरे पास और भी हैं, कोई ना कोई तो मेरे साथ आएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये पीपल बिजनेस है, जिनके पास जितना बड़ा लिस्ट उनके पास उतना बड़ा सफलता। ओके, तो आज से आप ये लिस्ट बनाने का प्रक्रिया को शुरू कीजिए और कहीं पर भी आप रुकिए नहीं। आप बोलेंगे अरे मेरे पास तो 100 लोग होंगे, पहले 100 लोगों को मैं बता दूं, नहीं, ये प्रोसेस को आप जारी रखिए, अपडेट करते रहिए, रोज 2, 3, 4, 5 नाम ऐड करते रहिए। और यही आपका जो कि मेन रॉ मटेरियल है। जैसे एक प्रोडक्ट बनता है कुछ रॉ मटेरियल, ओके, ठीक उसी तरह यहाँ पर आपका सफलता, आपका सक्सेस पीपुल है, और पीपुल ही आपके रॉ मटेरियल है। ओके, देन नंबर 4, सेल्फ यूज। जैसे ही आपने लिस्ट बनाया, सॉरी, हाँ, जैसे ही आपने लिस्ट बनाया, फिर आपको क्या करना पड़ेगा ना, सेल्फ यूज। आपने मोदी केयर में जुड़ गए हैं, लेकिन आप खुद मोदी केयर का प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आप कभी सफल नहीं हो पाए। और सफलता का ये एक स्टेप्स है, सेल्फ यूज जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको आजादी नहीं मिलेगा। ओके, और सेल्फ यूज अगर आप करते हैं तो यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट आपको मिल सकता है ना, बिल्ड्स प्रोडक्ट एक्सपीरियंस। आप जब ये बिजनेस को, ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस आपको, और ये प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस ही आप लोगों को बता के लोगों को ला पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी तक प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन आप खुद सेल्फ यूज किए हैं, और आपका एक्सपीरियंस जब आप लोगों को शेयर करेंगे ना, वो प्रोडक्ट में क्या लिखा गया है लोग बाद में सुनेंगे, लेकिन आपका एक्सपीरियंस को पहले वो सुनेंगे। इसलिए कहा जाता है कि सेल्फ यूज होना जरूरी है। और सेल्फ यूज होने से और क्या फायदा है ना, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन आप कर पाएंगे। आपके पास प्रोडक्ट है लेकिन आप प्रोडक्ट के बारे में बता नहीं पा रहे, क्यों जानते हैं? बिकॉज जब आप यूज नहीं किए, जब आप खुद इस्तेमाल करेंगे, प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन आप इजीली, इफेक्टिवली लोगों के सामने आप रख पाएंगे।
देन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, हर जगह पे आपको ऑब्जेक्शन आएंगे, क्यों हम ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, ये तो प्रोडक्ट बहुत प्राइस ज्यादा लगता है, ये प्रोडक्ट क्यों मार्केट में नहीं मिलता है, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत कुछ ऑब्जेक्शन आ सकता है। जब आप खुद इस्तेमाल करेंगे तो आप उसका फीचर्स, आप उसका बेनिफिट जानेंगे, फिर लोगों के साथ आप अच्छी तरह से ऑब्जेक्शन को हैंडल कर पाएंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ये कहा जाता है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ये कहा जाता है, जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में माहिर हो गए वो अपना बिजनेस को मुट्ठी में ले सकते हैं। बस आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे आप कर पाएंगे, जब आप प्रोडक्ट का नॉलेज रहेगा, प्रोडक्ट को लेके प्रोडक्ट रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्शन आएगा आप इजीली आप इसको हैंडल कर पाएंगे। ओके, देन आता है सेव मनी। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, मोदी केयर में, यहाँ पर आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, बस क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं, आपका मनी भी सेव होगा, मनी भी सेव होगा, और अच्छी तरह से आप यहाँ पर अपने मनी को भी सेव कर पाए। ओके, सेल्फ यूज करने से इतने सारा फायदा। देन आता है सेल्फ यूज के बाद नंबर 5 पे शेयर। आपने सेल्फ यूज किए, और सेल्फ यूज जैसे ही आप करते हैं, फिर आप क्या करेंगे ना, आपके पास जितने सारे लोगों का नाम था, लिस्ट था, फिर आप क्या करेंगे ना, अपॉइंटमेंट लेंगे। किस लिए अपॉइंटमेंट लेंगे ना, आप अपॉइंटमेंट लेंगे प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए, आप अपॉइंटमेंट लेंगे बिजनेस के बारे में बताने के लिए। लेकिन अपॉइंटमेंट आप कैसे लेंगे ना, यूज फोन, आप टेलीफोन उठाएंगे और नंबर डायल करेंगे, हेलो मिस्टर एक्स, कैसे हैं आप, मैं आपके साथ कुछ बातें करना चाहता हूं, मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं। इस तरीके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन जैसे आप बोलेंगे, फिर सामने से आएंगे, क्या बताइए, फिर आप बोल सकते हैं नहीं, फोन पे तो इतनी सारा बातें मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके साथ फोन में बातें नहीं हो पाएगा, आप मुझे बताइए कि हम फिजिकली या ऑनलाइन हम बैठ सकते हैं। तो इस तरह आप फोन पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आपको डर लगता है कि नहीं, सामने वाले को मैं कैसे अपॉइंटमेंट लूं, कैसे मैं उनको इनवाइट करूं प्रोग्राम में या जूम सेशन में, या जो कि घर में होम मीटिंग के लिए मुझे तो आता नहीं है, तो वहां पर आप सपोर्ट ले सकते हैं। जो हम लोगों ने सपोर्ट चैट बनाए थे, वहां पर आप ऑफलाइन सपोर्ट का सपोर्ट ले सकते हैं। कैसे ना, 3 वे कॉलिंग। 3 वे कॉलिंग क्या है ना, आप हैं और आपके ऑफलाइन जो आपको बिजनेस में लाए, जो आपके लीडर, जो आपके मेंटर और आपके प्रोस्पेक्ट, उनको कहा जाता है 3 वे कॉलिंग। आप बस कॉल लगाएंगे, हेलो मिस्टर एक्स, मेरे साथ ना अभी मेरे मेंटर हैं, और मेरे मेंटर मुझे बहुत ही सपोर्ट करते हैं मेरे बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, और मैं आज आपके साथ उनको थोड़ा सा बातें करवाना चाहता हूं, और वो आपके साथ में भी बातें करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने भी आपके बारे में उनको बताया है। देन इतना ही बोल के फिर आपको चुप रहना है, और आपके ऑफलाइन और आपके प्रोस्पेक्ट दोनों बातें करेंगे। फिर आपके ऑफलाइन आपके प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करेंगे वो मीटिंग के लिए, या जूम सेशन में, या कोई भी फिजिकली मीटिंग के लिए। तो ये कहा जाता है 3 वे कॉलिंग। देन आता है, जैसे 3 वे कॉलिंग हो जाता है या अपॉइंटमेंट हो गया, देन आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन आप 1-1 दे सकते हैं, प्रेजेंटेशन आप होम मीटिंग घर में बुला के दे सकते हैं, प्रेजेंटेशन आप परिवर्तन मीटिंग में बुला सकते हैं, या आप उनको ऑनलाइन सेशन में भी बुला सकते हैं। प्रेजेंटेशन का मतलब यह है कि उनको अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना और उनको प्रोडक्ट के बारे में बताना। प्रेजेंटेशन में यही 2 काम होता है जो कि नए लोगों के लिए। ओके, देन जैसे प्रेजेंटेशन खत्म हुआ, प्रोडक्ट को आपने बता दिए या प्रेजेंटेशन आपने बता दिए, इस बिजनेस में क्या क्या उनके फायदा मिलने वाला है, देन उसके बाद में और एक स्टेप आता है, दैट इज कॉल्ड फॉलो अप। और फॉलो अप में पैसा होता है, जहां पर आप देखेंगे पैसा, मनी इन द बैंक होता है कहां पर, जब आप फॉलो अप करते हैं। याद कीजिए, जब आप छोटे थे, जब आप माँ बाप को फॉलोअप करते थे, तब जाके आपको कुछ मिलता था। जब तक स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं होता था, तब तक आपको भी कुछ नहीं मिलता था। एग्जैक्टली बिजनेस में भी हमें फॉलोअप करना चाहिए। लोग बोलते हैं, अरे मैंने तो उसको बुला दिया, मैंने तो उसको प्रेजेंटेशन दे दिया, फिर मैं उसको कुछ बोलूंगा नहीं, अगर उसको करना होगा तो वो मुझे बोलेगा। नहीं, फॉलोअप करना चाहिए। फॉलोअप में ही पैसा होता है, और आज के दिन में हर कोई फॉलोअप करता है। और ये फॉलोअप आपको ऐसा नहीं कि आज आपने प्रेजेंटेशन दिया, 10 दिन 1 महीने के बाद आप फॉलोअप करेंगे, नहीं, विद इन 48 आवर्स, 48 घंटे के अंदर में अगर आप फॉलोअप नहीं करते हैं, तो प्रोस्पेक्ट के दिमाग में जो प्रेजेंटेशन गया होगा, जो इंफॉर्मेशन, जो इनका इंक्वायरी उनको गया होगा, फिर धीरे 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 वो क्या होगा ना, वैनिश होता हुआ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि 48 आवर्स के अंदर में किसी को भी अगर आप फॉलोअप करते हैं, तो चांसेस ज्यादा है कि वो प्रोस्पेक्ट आपका क्लोज हो पाएगा। ओके, और फॉलोअप के साथ में आपको ये SW5 फॉर्मूला प्रिंसिपल को भी आपको याद रखना है। आप इसको फॉर्मूला कह सकते हैं, आप इसको प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। व्हाट इज SW5? SW5 ये होता है कि सम विल, सम वांट, सो व्हाट, स्टार्ट वर्किंग, समवन इज वेटिंग। ये 5 S है। पहला S क्या है ना, सम विल,
दूसरा इस क्या है, समवन, तीसरा इस क्या है, स्टार्ट वॉकिंग, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग। बस आप अगर किसी को फॉलो अप करते, अगर कोई जुड़ता नहीं आपके साथ, तो वहां पर ये SW5 को जरूर अप्लाई कीजिए। क्या हुआ, कोई आएंगे कोई नहीं आए, क्या हुआ, सो व्हाट। मैं और कुछ लोगों के पास जाता हूँ ना कोई मेरा इंतजार में बैठा है, कोई ना कोई ऐसा दुनिया में लोग है जो कि मेरे साथ जुड़ने के लिए आएंगे। और ये SW5 प्रिंसिपल अगर आपके पास रहेगा तो आप कभी भी फ्रस्ट्रेशन, कभी भी आपके दिमाग में नेगेटिविटी आ नहीं पाएगा। ओके, और हमेशा ये 5 गोल्डन कॉइन रूल को भी आप फॉलो करें कि आप जब भी किसी के साथ प्रेजेंटेशन देते हैं, बातें करते हैं, 5 कॉइन आप एक पॉकेट में रखिए, और जब भी किसी के साथ आपने बातचीत हुआ तो एक कॉइन को आप दूसरे पॉकेट में ला के रखिए, और शाम को देखिए कि आपका 5 कॉइन एक जेब से दूसरे जेब में आया है कि नहीं, मतलब आप 5 लोगों के साथ कॉन्टैक्ट किए कि नहीं। और ये बहुत ही अच्छा एक गोल्डन रूल है। ओके, तो ये हो गया शेयर। शेयर के बाद आता है क्या, न स्पॉन्सर। जैसे ही आप शेयरिंग करेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, फॉलो अप करेंगे, फिर लोग आपके साथ जुड़ेंगे, जिसको हम कहते हैं स्पॉन्सर। आप किसी को स्पॉन्सर करेंगे इस बिजनेस में, और स्पॉन्सर के टाइम में आपको कुछ यहाँ पर ध्यान रखना है, उनका KYC कंप्लीट करना है, और उनका NFT डिटेल्स जो कि उनके अकाउंट को जो कैशबैक जाने वाला है, जो पैसा उनके अकाउंट को जाने वाला है, उसको भी आपको क्लियर करना है। पैन डिटेल्स देना है। पैन डिटेल्स इसीलिए क्योंकि ये टैक्स डिडक्शन का बिजनेस है। जब भी कोई इंसान यहाँ पर 5,000 एंड अबव का इनकम करता है, फिर वहां पर आज पर गवर्नमेंट रूल टैक्स डिडक्ट होता है, तो पैन कार्ड दे देने से उनका टैक्स जो कि 5% डिडक्ट होता है। ओके, देन नंबर 4, फर्स्ट ऑर्डर। सिर्फ लोगों को जुड़वाने से कोई यहाँ पर फायदा नहीं। अगर आप बोलेंगे सर मैं 100 लोगों को जुड़वा लेता हूँ, इनको जुड़ने के लिए तो कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट में लोग यहाँ पर आते हैं, एक भी रुपया नहीं देते हैं। लेकिन जुड़ने के बाद आप अगर उनका फर्स्ट ऑर्डर नहीं डालते हैं, उनके घर में अगर मोदी केयर का प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल होता है, ना उनका कोई फायदा है ना आपका कोई फायदा है। तो आप उनका फर्स्ट ऑर्डर उनको डालना जरूरी है, और वो भी अगर लॉयल्टी प्रोग्राम में अगर आप डालते हैं तो उनको 50% से ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। ओके, देन नंबर 5 होता है इनवाइट टू शुरुआत ट्रेनिंग। जैसे आज ये शुरुआत ट्रेनिंग होता है, हर महीना का सेकंड ट्यूसडे शुरुआत ट्रेनिंग मेरा फिक्स है। आप मेरा ट्रेनिंग मीटिंग में उनको बुला सकते हैं। फिर नहीं तो अगर आप उनको जूम लिंक के सॉरी यूट्यूब लिंक के जरिए भी आप उनको शुरुआत ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं तो हमारा जो SPPM सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर जो एप्स है, जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके अंदर में भी शुरुआत ट्रेनिंग है, उनको भी आप दे सकते हैं। और जैसे ही उनका शुरुआत ट्रेनिंग हो जाता है, मतलब बिजनेस उनका शुरू हो गया, देन सपोर्ट एंड लीड। फिर आपको धीरे धीरे उनको सपोर्ट करना है और उनको लीड करना है। ओके, और ये था 6 स्टेप्स। अगर ये 6 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने आजादी के पास पहुंच पाएंगे, सपनों के पास पहुंच पाएंगे। ओके, नंबर 7, स्ट्रक्चर, बिल्ड विड्थ एंड डेप्थ। आपके पास आज एक सपना है घर बनाने का, लेकिन उस घर को बनाने के लिए समझ लीजिए कि आपको एक जमीन चाहिए, और वो जमीन कैसा होना चाहिए, वो जमीन आपको स्क्वायर में होने चाहिए। स्क्वायर वाला जमीन अगर है तो आप उसी उसी के ऊपर में एक अच्छा बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं। इसीलिए इस बिजनेस में अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, तो आपको बिल्ड विड्थ एंड डेप्थ, आपको मतलब विड्थ भी देखना है और आपको डेप्थ भी देखना है। विड्थ डेप्थ ये दोनों अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो बैलेंस स्ट्रक्चर इसको कहा जाए। बैलेंस स्ट्रक्चर, अगर एक सही स्ट्रक्चर अगर आपका बिजनेस में है, जैसे एक घर बनता है, घर में बहुत सारे जो कि पिलर्स होते हैं, और वो पिलर्स क्या करता है ना, घर को मजबूती देता है और सालों साल उस घर को वो टिका रखता है, खड़ा रखता है। ठीक उसी तरह आपका अगर विड्थ और डेप्थ अगर सही है तो आपका बैलेंस स्ट्रक्चर होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मोदी घर में आ जाते हैं लेकिन एक ही लेग में काम करते हैं, एक ही लेग उनको बड़ा करते जाते, बड़ा करते नहीं। आपको विड्थ भी देना है और आपको नीचे नीचे जाके भी आपको डेप्थ भी संभालना है, क्योंकि विड्थ आप क्या देगा ना, आपको इनकम देगा, और डेप्थ आपको क्या देगा, स्टेबिलिटी देगा। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे जो कि वृक्ष है, जो कि ट्री है। ओके, और बहुत सारे ऐसे ट्री हैं जो कि थोड़ा हल्का सा अगर हवा का झोंका आता है तो फिर वो गिर जाता है, लेकिन ऐसा बहुत सारा ऐसा ट्री है जो कि बड़े बड़े मानसून, बड़े बड़े जो कि साइक्लोन आने से भी वो ट्री आज तक खड़े हैं। क्यों? क्योंकि जड़ बहुत ही नीचे तक गया है, डेप्थ रूट तक गया है। ठीक उसी तरह आपका स्ट्रक्चर भी ऐसा होना चाहिए, बैलेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए। बैलेंस स्ट्रक्चर, फिर उसके साथ में टीम वर्क, अगर आप उनके साथ मिलकर काम करते हैं तो यहाँ पर आपका इनकम हाई इनकम हो सकता है।
ओके, तो ये था नंबर 7 स्ट्रक्चर, जो कि आपको 7 स्टेप स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। नंबर 8, बी ए रोल मॉडल। बी ए रोल मॉडल, आप अपने टीम का रोल मॉडल आप बनेंगे। आपको देख के आपका टीम आगे बढ़ेगा, आपको देख के आपका टीम उनके सपनों को साकार करेंगे। इसीलिए आपको रोल मॉडल बनना है, लीड बाय एग्जाम्पल बनना है। यहाँ पर आपको फॉलोअर्स नहीं बनना है, ना आपको फॉलोअर्स क्रिएट करना है, आपको लीडर्स बनना है और आपको लीडर्स बनाना है, लीड बाय एग्जाम्पल बनना है, रोल मॉडल बनना है। आपका टीम आपको देख के आगे बढ़ेगा, आपका टीम आपको देख के आपके जैसे बनेगा। तो इसलिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 100% सेल्फ यूजर। आज मोदी केयर में जो जो प्रोडक्ट है, अगर वो प्रोडक्ट आप मार्केट से ला के यूज करते हैं, मार्केट से ला के आपको पहले मोदी केयर का प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट प्रोडक्ट 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल 60 साल 70 साल हो गया, एक भी फायदा आपको नहीं दिया है। और मोदी केयर यहाँ पर वादा करता है आपका सपनों की जिंदगी को बनाने के लिए। तो यहां पर पहले आपको 100% सेल्फ यूजर बनना पड़ेगा। देन आता है सो प्लान डेली। सो प्लान डेली क्यों? डेली क्यों? डेली इसलिए कि जैसे हम रोज नौकरी अगर करते हैं, रोज हम जाते हैं ऑफिस, अगर हम बिजनेस करते हैं तो रोज हम बिजनेस को जाते हैं, तो ये भी एक बिजनेस है। हमें डेली लोगों को अपॉर्चुनिटी देना है, बिजनेस प्लान दिखाना है। क्यों? क्योंकि जितने सारे लोग आपके टीम में आएंगे, उतना बड़ा टीम आपका बनेगा और उतना बड़ा सपना आपका पूरा होगा। प्लान आपको डेली दिखाना है। डेमो किट, आपके पास डेमो किट होना चाहिए। जिसके पास आज है डेमो किट, उसका बिजनेस आज है हिट। अगर आपके पास डेमो किट नहीं है तो आपका बिजनेस कभी हिट नहीं हो पाएगा। इसलिए डेमो किट चाहिए, क्योंकि आज के दिन में यही कहा जाता है कि जो दिखता है वो बिकता है। आज आप लोगों को प्रोडक्ट के बारे में सिर्फ मुंह में बताएंगे, और प्रोडक्ट के बारे में मुंह में बताएंगे और उनको डेमोन्स्ट्रेशन करके भी दिखाएंगे, तो ज्यादा इंपैक्ट रहेगा डेमोन्स्ट्रेशन। आप भी कोई भी चीज खरीदते हैं, कभी भी कोई भी चीज अगर खरीदे होंगे, तो अगर कोई भी आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया होगा तो उस चीज के ऊपर में ज्यादा आपको बिलीव आया। ठीक उसी तरह ये कहा जाता है कि डेमो होना जरूरी। डेली हो मीटिंग्स, चाहे 1 लोगों का हो, 2 लोगों का हो या 10 लोगों का। आप नौकरी करते हैं, शाम को होम मीटिंग रखिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपना स्केड्यूल के हिसाब से आप होम मीटिंग रखिए, लेकिन होम मीटिंग होना जरूरी है। ये एक रोल मॉडल आप बनना अगर चाहते हैं तो ये काम आपको करना पड़ेगा। कोच एंड मेंटर, आप एक अच्छा कोच होना चाहिए। आप लोगों को जैसे सिखा पाएंगे, आप लोगों को एक जैसे मार्गदर्शन दिखा पाएंगे, तो आज ए मेंटर, आज ए कोच, आपको स्टैंड करना है आपके टीम के लिए। और पावर ड्रेसिंग, ऑलवेज पावर ड्रेसिंग। क्यों? क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट लॉन्ग। अगर आप लोगों के पास जा रहे हैं सपनों की दुनिया दिखाने के लिए, अगर आपके पास अगर पावर ड्रेसिंग नहीं है, तो लोग बोलेंगे अरे यार ये तो लाखों करोड़ों का बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, लेकिन उनके हुलिया को तो देखिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि पावर ड्रेसिंग। आज आपके जेब में कितना पैसा है वो मायने नहीं रखता है, लेकिन आपका आउटर इमेज अच्छा होना चाहिए। ओके, देन टीचेबल, आपको एक अच्छा, जो कि शिक्षक के हिसाब से जैसे आप लोगों को शिक्षा दे पाएंगे, लोगों को आप बता पाएंगे, जो आप सीखते हैं इजीली जैसे आप उसको डुप्लीकेट कर पाएंगे, सिखा पाएंगे लोगों को। पंक्चुअल, जितना टाइम जो समय आप देते हैं, उस समय से पहले आपको आपके प्रॉस्पेक्ट या आपके डाउनलाइन के पास पहुंचना चाहिए। देन डोंट टॉक नेगेटिव विथ एनीवन अबाउट एनीवन। किसी के भी साथ नेगेटिव टॉक नहीं, किसी के बारे में। आप बोलेंगे अरे यार वो तो मेरा पैरेलल लाइन है, वो तो मेरा क्रॉस लाइन है, वो तो ज्यादा अच्छा काम नहीं करता, उसके बारे में थोड़ा अनाप शनाप हम बातें करते नहीं। नो नेगेटिव टॉक। नेगेटिव टॉक अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे इस बिजनेस में आप आउट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका ये जो माइंड है, जो आप नेगेटिव टॉक करेंगे ना, तो आपके दिमाग को पहले वो मैसेज जाएगा। और अगर आपकी दिमाग में अगर नेगेटिव भरता गया तो एक दिन ऐसा आएगा आप इस सिस्टम से आउट हो जाएंगे। ओके, देन फॉलो द सिस्टम। सिस्टम जो बताता है उसको फॉलो कीजिए। क्यों? पीपल फेल, सिस्टम डाउन। सिस्टम कभी फेल नहीं होता है, लोग फेल हो जाएंगे लेकिन सिस्टम फेल नहीं होगा। अगर आप सिस्टम को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इसलिए आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा, और रोल मॉडल होने के लिए आपकी टीम के लिए, लीड बाय एग्जांपल, लीडर बनने के लिए आपके पास ये सारा क्वालिटी होना जरूरी है। ये था नंबर 8 स्टेप। देन नंबर 9 स्टेप आता है जिसे हम बोलते हैं पर्सनल प्रोग्रेस। अगर आज आप अपने सपनों की जिंदगी को जीना चाहते हैं, अगर आज आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं, लीडर कौन बनता है? लीडर, हर कोई लीडर है, हर कोई लीडर है। लीडर आर बॉर्न,
पैदाइशी लीडर आप लोग हैं, बस आपके अंदर में पर्सनल प्रोग्रेस होना चाहिए। अगर पर्सनालिटी प्रोग्रेस अगर आपके पास हो गया, मतलब आप अपना लीडरशिप को यहाँ पर निखारे, और लीडरशिप को निखारने के लिए यहाँ पर आपका पर्सनल प्रोग्रेस होना जरूरी है। और पर्सनल प्रोग्रेस में पावर प्रेजेंटर आपको बनना है। आप हिंदी में बताते हैं, आप उड़िया में बताते हैं, आप अपना लोकल लैंग्वेज में बताते हैं, इंग्लिश कौन सा लैंग्वेज में बताते हैं, डजंट मैटर, बट अच्छी तरह से आप प्रेजेंटर होना चाहिए, पावर प्रेजेंटर आपको होना है। देन मास्टर ऑफ द समीर मोदी आजादी प्लान 2.0 जो हमारा प्लान है, उस प्लान के बारे में आपके पास जानकारी होना चाहिए। देन मास्टर ऑफ द प्रोडक्ट डेमो, जो जो प्रोडक्ट हम लोग के पास है उस प्रोडक्ट का डेमो आपके पास होना चाहिए और उसके ऊपर में आपको मास्टरी हासिल करना है। देन हाउ टू एडिफाई ऑफलाइन, ऑफलाइन एक ऐसा रोड यहाँ पर है, ऑफलाइन हम लोग के लिए एक शोकेस है, ऑफलाइन यहाँ पर हम लोग के लिए एक लाइफ लाइन है, ऑफलाइन हम लोग का एक जो कि फ्यूचर है, एक विजन है, एक मिशन है, जो भी आप बता सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन को एडिफाई करना ये आपका काम है। आप बोलेगा अरे मेरा ऑफलाइन तो ज्यादा पढ़ाई नहीं किया है, अरे मेरा ऑफलाइन तो देखने के लिए ज्यादा सुंदर नहीं है, अरे मेरा ऑफलाइन के पास तो ज्यादा टैलेंट ही नहीं है। नो, आपका ऑफलाइन आपसे पहले आया है, मतलब कुछ ना कुछ उनके पास जरूर प्लस पॉइंट है। बस आप उनके अच्छे क्वालिटी को एडिफाई कीजिए। जब आप अपने ऑफलाइन को एडिफाई करेंगे तो आपके नीचे जितने भी सारे लोग आएंगे ना, वो भी आपको एडिफाई करेंगे। ओके, देन हाउ टू शेयर टेस्टिमोनियल, आपके टीम में बहुत सारा टेस्टिमोनियल आता है, कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करके किसी का हेल्थ इशू था, कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करके उनको कुछ इनकम आया, किसी ने गाड़ी लिया, किसी ने फॉरेन ट्रिप्स किया, किसी ने इनकम किया, जो जो सफलता की कहानी, जो जो टेस्टिमोनियल आपके पास आ रहा है, उस टेस्टिमोनियल को आप एक जो कि फाइल बनाइए और उसी हिसाब से आप लोगों के साथ शेयर कीजिए। क्यों? जब टेस्टिमोनियल शेयर करेंगे ना, तो वहां पर आप प्रॉस्पेक्ट को क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं, वो टेस्टिमोनियल ही आपका प्रॉस्पेक्ट को क्लोज कर देगा। किसी का हेल्थ इश्यू था और आपने हेल्थ इश्यू वाला कोई प्रोस्पेक्ट का टेस्टिमोनियल दे रहे हैं, किसी को डायबिटिक प्रॉब्लम था, किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था, किसी को जॉइंट में प्रॉब्लम था, किसी को एनी हेल्थ इश्यू था, और आप उनको एक ऐसा टेस्टिमोनियल दे रहे हैं जो कि मोदी के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके उनका वो हेल्थ इश्यू ठीक हुआ है, तो वो टेस्टिमोनियल ही आपका प्रोस्पेक्ट को जो कि क्लोज कर देगा। आपकी कोई बातें वहां पर कोई मायने नहीं रहे, इसीलिए कहा जाता है कि शेयर द टेस्टिमोनियल। देन टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर मैं इतना कहूंगा, आज तक कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं जो कि अपना टाइम को मैनेज कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि टाइम मैनेज नहीं होता है, हर किसी के पास 24 आवर्स होता है, बस हमें हमारा एक्शन को मैनेज करना है। एक्शन को अगर हम मैनेज करेंगे तो टाइम ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। और एक्शन को मैनेज करने के लिए मैं एक ही चीज बताऊंगा कि प्रायोरिटी सेट कीजिए कि कौन सा काम को आपको पहला करना है, कौन से काम को आपको बाद में करना है, कौन सा काम आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट है और कौन सा अर्जेंट है। तो अगर आप उसको प्रायोरिटी सेट करेंगे, उसके हिसाब से अगर आप अपना एक्शन को अगर मैनेज करेंगे तो आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। ओके, देन उसके साथ में पर्सनल प्रोग्राम में आपको क्या करना है ना, प्रोग्रेस में ट्रेनिंग टूल्स एंड लिटरेचर आपके पास होना जरूरी है, ट्रेनिंग वीडियो आपके पास होना जरूरी है, आप खुद का या आपके ऑफलाइन का या दूसरे लीडर्स का। देन अटेंड ऑल द ट्रेनिंग। अगर आप बोलेंगे हाँ मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड कर लिया, नहीं, लर्निंग इट्स ए प्रोसेस। अगर आप बोलेंगे हाँ मैंने तो एक शुरुआत अटेंड कर लिया है, मैंने तो एक रफ्तार अटेंड कर लिया है, बस हो गया ना, नहीं। जैसे हम सुबह उठ के रोज ब्रश करते हैं, ठीक उसी तरह हमको रोज कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। जितना आप नॉलेज लेंगे, जितना आप सीखेंगे, उतना आप आगे जाएंगे। सीखेंगे तब जाके जीतेंगे, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं। तो ये एटीट्यूड आपके अंदर में होना चाहिए। अटेंड ऑल ट्रेनिंग, शुरुआत, रफ्तार ट्रेनिंग, गो डायरेक्टर वर्कशॉप और डायमंड वर्कशॉप, ये सारा जो व्हाट्सएप ट्रेनिंग जो भी हो रहा है, आपके ऑफलाइन कर रहे हैं, कंपनी कर रहा है या ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, ये ट्रेनिंग आपको अटेंड करना पड़ेगा। ओके, देन नंबर 10th स्टेप्स क्या है ना, डुप्लीकेशन। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, इट्स ऑल अबाउट डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन सही मात्रा में आज आप जो कर रहे हैं, अगर वही चीज अगर आपका टीम उसको करने लगा तो डेफिनेटली आपका काम हो गया। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि ट्रू लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, दे क्रिएट मोर लीडर्स। आप अगर सही लीडर हैं तो आप फॉलोअर अगर क्रिएट करेंगे तो डुप्लीकेट नहीं हुआ। आप हमेशा ये सोचना है कि मैं जैसा हूं, मेरे से भी और भी बेहतर कैसे मेरे लोग बने। यही होता है ट्रू लीडर का डेफिनेशन। अगर आप बोलेंगे मैं इंजन हूं, बस मेरे पीछे पीछे सिर्फ डिब्बे लगने चाहिए, नहीं, आप इंजन हैं तो आप बहुत सारे इंजन को क्रिएट कीजिए। लीड बाय एग्जाम्पल बनिए।
डुप्लीकेशन में पहला चीज है जो आप अपना टीम में करवाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका टीम के लोग सारे इंडिपेंडेंट हो तो पहले आप इंडिपेंडेंट काम कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके टीम में ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटर निकले तो आप पहले प्रेजेंटर बन के दिखाइए। अगर आप लगता है कि आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों डेमो दिखाए तो पहले आप डेमो दिखाइए। जो आप करना चाहते हैं आपके टीम में पहले आप कीजिए, क्योंकि आपका टीम वही करता है जो आप करते हैं। जो आप बोलते हैं वो आपका टीम कभी नहीं करता है, जो आप करते हैं आपका टीम वही करता है। दैट इज कॉल्ड लीड बाय एग्जाम्पल। देन ट्रेन एंड मेंटर योर डाउनलाइंस। आपके जो डाउनलाइंस आते हैं वो आपके जो कि फ्यूचर हैं उनको ट्रेंड करना ये आपका जिम्मेदारी। आप बोलेंगे नहीं नहीं वो तो आगे वो ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे, नहीं। जब हम जो छोटे थे हमारा हाथ को पकड़ के हमारे पेरेंट्स हमें हर चीज सिखाए थे, चलना सिखाए थे, बैठना सिखाए थे, उठना सिखाए थे, हर चीज अच्छा बुरा सब कुछ हमें बताए थे। जब धीरे 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 हम सब कुछ जान के फिर हम इंडिपेंडेंटली करने लगे। ठीक उसी तरह आपके टीम के लोगों को भी आपको सिखाना पड़ेगा, और जितना आप सिखाते जाएंगे सिखाते जाएंगे सिखाते जाएंगे फिर धीरे धीरे वो लोग जो कि इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। और अच्छे अच्छे आपको जो कि व्हाट्सएप को कांटेक्ट करना है। क्यों ये ऑर्गेनाइज क्यों व्हाट्सएप यहाँ पर करना है? व्हाट्सएप एक ऐसा चीज है जहां पर आप लोगों को तैयार कर सकते हैं। व्हाट्सएप में लोगों को आप ट्रेन द ट्रेनर इसको कहा जाता है, व्हाट्सएप कहा जाता है, जहां पर आप लोगों को सिखा पाएंगे, बना पाएंगे आप ही के जैसा और आपसे भी पावरफुल लीडर आप वहां पर खड़ा कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप। देन कीप इट सिंपल। जो आप अपना टीम में करना चाहते हैं वो सिंपल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिंपल चीज ही डुप्लीकेट होता है। अगर आप कोई ऐसा चीज करेंगे जो कि बहुत ही जो कि दिमाग लगा हुआ चीज या बहुत ही इसमें क्रिटिकल होगा, आप कर सकते हैं क्योंकि आप इंटेलिजेंट हैं, आपका अच्छा बैकग्राउंड है, आपका अच्छा नॉलेज है, आपका अच्छा पढ़ाई है, सब कुछ आपका अच्छा है, आप कुछ भी चीज कर सकते हैं। लेकिन क्या वो चीज आपका टीम उसको डुप्लीकेट कर सकता है? क्या वो सिंपल है? अगर सिंपल है तो आप इसको कीजिए, अगर सिंपल नहीं है तो कभी उस चीज को नहीं कीजिए। तो यही होता है जो कि डुप्लीकेशन। ओके, और ये 10 स्टेप्स आजादी जो 10 कदम में आज आपके साथ शेयर किया, अगर ये 10 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो सपनों की जिंदगी को आप जी सकते हैं। आप अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं, आप अपने गोल के पास पहुंच सकते हैं, घर ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, जो जो चीज आप जिंदगी में पाना चाहते हैं हर चीज आपके लिए मुमकिन हो पाएगा अगर ये 10 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो। ओके, तो जैसे ही आप ये 10 स्टेप्स को फॉलो करेंगे और ये शुरुआत ट्रेनिंग जैसे ही आपका खत्म होगा, शुरुआत जैसे आप खत्म करेंगे फिर आपके साथ आएगा क्या ना, रफ्तार, मतलब गो डायरेक्टर वर्कशॉप। और आज के दिन में हर जगह पे ये डायरेक्टर वर्कशॉप हो रहा है, गो डायरेक्टर वर्कशॉप, रफ्तार ट्रेनिंग, वहां पर भी आपको बहुत सारा सीखने के लिए मिलेगा। अनलेस द पावर विद इन यू। तो आप आज आपके पास जो शक्ति है उस शक्ति को आपको यूटिलाइज करना है। ओके, और समीर मोदी जी हमेशा हम लोगों के साथ में, मैनेजमेंट हम लोगों के साथ में, ऑफलाइन हम लोगों के साथ में, हर कोई आपका टीम भी आपके साथ में है और आपका सपना भी आपके साथ में है। बस हमें एक्शन लेना है, हरकत नहीं तो बरकत नहीं। और यही था आज का शुरुआत ट्रेनिंग, आज का ये शुरुआत। अगर ये शुरुआत ट्रेनिंग अगर आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड किया है तो ये शुरुआत ट्रेनिंग में जो 10 स्टेप्स आपको बताया गया, इस 10 स्टेप्स को बस आप फॉलो करते जाइए और डेफिनेटली देखेंगे आप अपने सपनों की दुनिया को जरूर आप जी पाएंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों ने आज का ये सेशन को अटेंड किया, मेरी तरफ से मैं आप सभी को फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ, तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों के पास आज का सेशन को लेके अगर कुछ सवाल है, कुछ डाउट है तो आप डाउट रख सकते हैं, डेफिनेटली हम उसके ऊपर में भी क्वेश्चन आंसर करेंगे। कुछ भी अगर आप क्वेश्चन है तो आप सवाल कर सकते हैं, हम उस सवाल का जवाब भी रखेंगे। किसी के पास अगर कुछ सवाल है तो आप हैंड रेज कीजिए, हम आपको अनम्यूट करने के लिए मौका देंगे। एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? किसी के पास कुछ क्वेश्चन है? ओके, नो क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सब कुछ समझ में आ गया, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आया, यही हो सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच राजेंद्र जी। ऑल आर क्लियर? थैंक यू। ओके, बस मैं इतना बताऊंगा कि ये सेशन आप लोगों के लिए हर ट्यूसडे में उपलब्ध है, और हर ट्यूसडे रात को 9 बजे हम लोग सेशन लेके आते हैं, और हर ट्यूसडे का टॉपिक अलग रहता है। जैसे आज का शुरुआत ट्रेनिंग था, और थर्ड ट्यूसडे को हम लोग प्रोडक्ट का करते हैं, फोर्थ ट्यूसडे को हम
जो कि फ्रेंड्स करते हैं। ओके, और ये सेशन को आप लोग अटेंड कीजिए, आपकी टीम को लेके आइए और इस सेशन में जो जो बेनिफिट आपको मिलता है इसको उठाइए और आप अपने सपनों के पास जरूर पहुंचिए। थैंक यू वेरी मच।